पल पल की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबी हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। पास मशीन से वितरण के बाद भी राशन की कालाबाजारी हसनगंज उन्नाव में। सरकार ने राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए भले ही पॉस मशीन से राशन वितरण शुरू कर दिया है, पर राशन माफिया हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं। राशन की कालाबाजारी के नए नए तरीके निकाल लेते हैं और लाभार्थियों को हिस्से का राशन खा जाते हैं। मामला विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत मटरिया का है, जहां कोटेदार कमलेश मौर्य राशन कार्ड धारकों को लगातार कम राशन दे रहे हैं, जिससे नाराज कार्ड धारकों ने कोटेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ग्राम प्रधान सहित कई सैकड़ा ग्रामीण उप जिलाधिकारी हसनगंज के कार्यालय पहुंच गए और कोटा निरस्त करने की मांग करने लगे। उप जिलाधिकारी के अपने कार्यालय से देर से बाहर आने पर कार्ड धारकों ने सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही जांच सप्लाई इंस्पेक्टर अमित यादव से न कराकर किसी अन्य सक्षम अधिकारी से करवाने की भी मांग की। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार कार्ड धारकों को लगातार कम राशन दे रहा है और ऐसे कार्ड प्रिंट करवाए हैं जिससे अधिक यूनिट होने के बाद भी कम यूनिट चढ़े। कई कार्ड तो ऐसे हैं जिनमें कोटेदार ने अपने घर या नज़दीकी को जोड़ रखा है और उसी का अंगूठा लगवाकर सारा राशन कोटेदार खुद ही रख लेता है। जिनके कार्डों पर 5 या 6 यूनिट है, उन्हें 4 यूनिट का ही राशन देता है। और तो और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 25 किलो राशन ही देता है। कुल मिलाकर राशन की कालाबाजारी रोकने का दावा करने वाली सरकार के सारे दावे इस कोटेदार के सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। उप जिलाधिकारी ने जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही। उन्नाव से गोविंद वाजपेयी के साथ विकास अवस्थी की रिपोर्ट बीबी हिंदुस्तान न्यूज में। कार्रवाई यही करना चाहते हैं, जितने गरीब लोगों को जो राशन कार्ड दिया जाता है वो राशन कार्ड उनको मिलना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि जो यूनिट जिनके घर में है जितने भी, उनको सबको राशन देना चाहिए, क्योंकि एक को मिलता है, एक के कारण तो वो खा नहीं सकते, सब लोग तो खा नहीं सकते, एक लोग को मिले जो। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा 30 किलो राशन मिलता है। लाल कार्ड है हमारा गरीबी वाला, उसमें जो है 35 किलो का दिया गया है, लेकिन 35 किलो में से 30 किलो मिलता है, 5 किलो हमारा कहाँ जाता है? उसका बैलेंस जो है 30 किलो का बनता है 90 रुपया, उसमें हमसे लेते हैं 100 रुपया। हमारा वो 100 रुपये में से 10 रुपया तो रख ही लेते हैं, उसके बावजूद 5 किलो मेरा राशन भी खा जाते हैं। क्यों नहीं मिलता हमारा पूरा राशन और 10 रुपया हमसे क्यों लिए जाते हैं? मटरिया प्रधान अभिषेक कुमार गौतम। ये हमारे क्षेत्र की अलग अलग कोने से जो लोग आए हैं, यहाँ पर लगभग 300-400 की संख्या में लोग आए थे। इन लोगों की अपनी एक नई समस्या राशन को लेकर के बनी है। ये समस्या आज से नहीं, आदि से समस्या चली आ रही है कि हमारे जो क्षेत्र की जनता काफ़ी गरीब है, क्योंकि मैं तो घर घर गया हूँ, प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, प्रत्येक मुझे अपना बेटा मानता है। यहाँ पे होता क्या है कि राशन कार्ड तो लोगों का बना है, लेकिन उसमें अगर 6 यूनिट हैं तो कोटेदार जो कमलेश मौर्य है वो फर्जी अपने पास से एक राशन कार्ड बना करके लोगों को दे देता है। उसमें अपने मन मुताबिक 4 यूनिट, 5 यूनिट, 2 यूनिट जो उसका मन आता है, लेकिन उसके लगता है ऐसा उसके बाप का राज चल रहा है, वो अपने मर्जी से उसमें लिख करके लोगों को दे देता है। लोग राशन लेने के लिए जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उनका राशन सरकार के द्वारा जो सूची आती है, वितरित सूची, उसमें तो 6 यूनिट का चढ़ जाता है, लेकिन वो लोगों को वर्तमान में देता क्या है, 10 किलो का 20 किलो अपनी मर्जी से देता है। एक तो ये तरह के लोग हमारे ग्राम पंचायत की मटरिया के लोग परेशान हैं। दूसरी समस्या हमारे गांव की एक ये है कि जो लोग हमारे ग्राम या मटरिया के हैं, उनका राशन कार्ड अगर लाल वाला जो बना है अंत्योदय कार्ड, उसमें सरकार की तरफ से 35 किलो राशन मिलता है, लेकिन जो वर्तमान कोटेदार है वो हमारे दादा है ननक्के, उनको 5 किलो देता है। 35 किलो राशन आता है तो उनको देता 5 किलो है, और किसी को 25 किलो, किसी को 30 किलो, किसी को 20 किलो, ये अंत्योदय कार्ड धारकों का है। ये काला बाजारी जो घोटाला हो रहा है, ये लोगों का हमारे गांव में लोगों के साथ किया जा रहा है। ये कोटेदार तरीके की समस्या हमारे यहाँ बनी है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ ये है कि मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं, उसमें 2 अन्य पता नहीं किस परिवार के लोग उसमें जोड़ दिए जाते हैं, वहाँ 6, 7, 8, ये देखिए भाई सामने खड़ा है, इसके यहाँ 2 यूनिट हैं, लेकिन इसके में 6 अन्य लोग और जुड़े हैं। अब बताइए 8 यूनिट के हम चढ़े हैं, अब इसको राशन 10 किलो दिया जाता है, लेकिन जब ये अंगूठा लगाता है तो सरकार की तरफ से 8 यूनिट का राशन कट जाता है, यानी इसके यहाँ से समझिए 30 किलो राशन इसके घर के यहाँ मान लिया जाता है। इस तरीके से अब जो बेचारे जो व्यक्ति हमारे गरीब लोग भाई हैं, अब वो नया राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, उनका बनता वो इसलिए नहीं कि भाई उनका पहले से किसी न किसी घर में जुड़ा हुआ है, अब वो बनवाए जाते हैं, वहाँ होता ही नहीं कहता कि आपका पहले से बना है। दूसरी समस्या एक हमारे यहाँ ये भी है
कि भाई जो लोग मान लीजिए जो बनवाने जाते हैं बनवा भी लाए किसी तरीके से, धक्का मुक्की खा करके भीड़ में जा करके अधिकारियों के हाथ पर छू करके बनवा भी लाए। लेकिन होता क्या है कि 3 महीने तक वो कोटेदार के पहले अंगूठा लगाए, 3 महीने तक का राशन पहले उस कोटेदार को दे दे, उसका पेट भरे, फिर अपने घर में अपने बच्चों को राशन दिलाए, फिर भी उसको पूरा राशन नहीं मिलता है। उप जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? उप जिलाधिकारी ने हमसे ज्ञापन ले लिया, हमारी पूरी फाइलें ली। उन्होंने कहा कि इसकी मैं जांच कराऊंगा, जांच करा करके जो है जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोटेदार हो चाहे कोई भी हो। अगर नहीं करेंगे उप जिलाधिकारी महोदय अगर नहीं करेंगे तो आज इतनी तादाद संख्या आई है तो अगले दिन जो है पूरा गांव हमारा आएगी, पूरी ग्राम पंचायत मटरी आएगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारे की नहीं, ये इन लोगों के हक की लड़ाई है।